जुलाई 2024 यूपी अपर कास्ट के 3 लड़कों ने एक 15 साल के दलित लड़के को फोर्सफुली यूरिन पिलाया। गुजरात एक 24 साल का लड़का गूगल पहन के फोटो डालता है तो 24 लोग उसको घेर लेते हैं। फोटो डिलीट कर, मना किए तो उसको पीट दिया। बिहार एक दलित दूल्हा घोड़ी पर बैठने की कोशिश करता है तो उसको पुलिस प्रोटेक्शन मांगनी पड़ती है केवल घोड़ी पर बैठने के लिए। ऐसे ही इंडिया में टोटल 62,000 से ज्यादा केस रजिस्टर हुए केवल एससी और एसटी के खिलाफ। बाकी डिप्रेस कास्ट का डाटा ऐड भी नहीं हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, आई लाइक द रिलीजन दैट टीचेज लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फेटर्निटी। लेकिन ये क्या है? हिंदू भगवानों की मूर्तियां तोड़ना, जलाना और उनके ऊपर यूरिनेट करना। अगर डिप्रेस्ड कास्ट का अगेंस्ट होना कास्टिज्म है। पाप पेशाब चिटवाया आपसे? चमार है, बस तुम तो पानी भरने लायक हो, पानी भर। हर बार चमार कहते हैं, रोज बोलते हैं। जैसे नाली कितने साफ कर लो, नाली साफ नहीं होती, वैसे तुम लोगों की जात है। तो अपर कास्ट के ऊपर हाथ उठाना भी कास्टिज्म है। उन्होंने कहा कि तुमसे नफरत करने के लिए यही पर्याप्त है कि तुम जो है ब्राह्मण हो। इन वीडियो में जो लोग दिखाई दे रहे हैं ये कोई पुराने जमाने के लोग नहीं बल्कि आज के टाइम के जेनजी हैं जो मॉडर्नाइजेशन, लिबरलाइजेशन, एजुकेशन में सबसे आगे हैं। फिर भी कास्ट के मामले में इतने पीछे क्यों? दिसंबर 2024 एक 60 साल का आदमी गले में मटका और कमर पर झाड़ू बांधकर प्रोटेस्ट कर रहा था। डिमांड सैनिटेशन की जॉब केवल वाल्मीकि कम्युनिटी को मिलना चाहिए। प्रोटेस्ट का तरीका बिल्कुल भी नेचुरल लग रहा है। कई साल पहले यही इंडिया की रियलिटी थी। 1770 का इंडिया। एक दलित औरत को अपने चेस्ट को कवर करने के लिए उसको टैक्स देना पड़ता था जिसे ब्रेस्ट टैक्स या फिर मूलक करम कहा जाता था। इस क्रूअल प्रथा के खिलाफ केरला के चेरथला की एक औरत नांगेली ने अपने चेस्ट को काट कर प्रोटेस्ट किया था और आदमियों को जब उनकी एज 14 साल से ऊपर होती थी तो उनको हेड टैक्स और मूछ रखने के लिए मीसक करम टैक्स देना पड़ता था और महार जैसी जातियों को कमर पर झाड़ू बांध के चलना पड़ता था ताकि उनका फुटप्रिंट मिटे और उसी रास्ते से अपर कास्ट के लोग जा सके। और गले में मटका पहनना पड़ता था ताकि उनके मुंह का सलाइवा नीचे न गिरे। ये बात तो डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कही है। उन लोगों को अनटचेबल कहना है जिन्हें छूना भी पाप है। सेम गाँव में रह नहीं सकते, सेम कुएं से पानी नहीं पी सकते, उनके बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा सकता। लेकिन आज 2026 क्या जातिवाद खत्म हो गया? तो इसका जवाब है नहीं, बल्कि कई रिपोर्ट के मुताबिक और बढ़े हैं। इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में आज भी हो रहा है। जेएनयू के दीवारों पे लिखा जा रहा है, चमार और दलित भारत छोड़कर चले जाओ। एक रिपोर्ट में लोगों से पूछा गया, क्या शेड्यूल कास्ट के लोगों को आप अपने नेबर की तरह अपनाएंगे? आप जानकर हैरान हो जाएंगे। सभी धर्मों के 20 से 25% लोगों ने कहा नहीं। यहाँ तक कि 40 से 45% लोगों ने कहा उनके फ्रेंड भी सेम कास्ट के हैं। अब यहाँ पे मेरा सवाल है, क्या तुम कास्टिस्ट हो? आपका जवाब होगा नहीं, लेकिन आप हो। इनफैक्ट मैं भी हूँ, लेकिन कैसे? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था का जिक्र ऋग्वेद में किया गया है जो सोसाइटी को 4 भागों में बांटता है। पहला ब्राह्मण जो कि टीचर या फिर प्रीस्ट का काम करेंगे, और दूसरा है क्षत्रिय जो कि वॉरियर का काम करेंगे, और तीसरा है वैश्य जो कि बिजनेसमैन का काम करेंगे, और चौथा है शूद्र जो कि इन सब की सेवा करेगा। लेकिन ऋग्वेद में ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये वर्ण जन्म से फिक्स था या फिर कर्म से। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं किसी भी इंसान का वर्ण उसकी मेरिट और क्वालिटी पर बेस होता है, उसके जन्म से नहीं। एक कास्ट दूसरे कास्ट के लोगों से शादी किया करते थे और इसका साइंटिफिक एविडेंस भी है। हार्वर्ड का रिसर्च साइंटिस्ट ने इंडिया के 125 लोगों के डीएनए को स्कैन किया जो अलग अलग कास्ट, ट्राइब और रीजन के थे, और डाटा जानकर आप हैरान हो जाओगे। उन्होंने एक मेथड यूज किया, लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम डीके, जो डीएनए में पाए जाने वाले इन 2 एंशिएंट ग्रुप एएनआई और एएसआई के अंशों की लंबाई मापी गई। जब अलग अलग समुदाय आपस में शादियां किए करते थे तो पीढ़ियों के साथ उनके डीएनए के हिस्से छोटे और मिक्स हो जाते थे, और इसी पैटर्न की जांच करके साइंटिस्ट ने पाया है कि आज से लगभग 4200 साल पहले
दो समुदाय आपस में मिलना शुरू हुए और 2000 सालों तक यानी 70 से 80 पीढ़ियों तक इंटरकास्ट मैरिजेज हुई और उसके बाद 1900 से 2000 साल पहले इंटरकास्ट मैरिजेज होना बंद हो गया। आखिर इस बीच हुआ क्या था? रिवोल्यूशनरी साइंस के अकॉर्डिंग जब ह्यूमन छोटे ट्राइब से बड़े सेटलमेंट में आए तो एग्रीकल्चर शुरू हुआ। अब हजारों लोगों की सिविलाइजेशन एफिशिएंट रन करने के लिए स्पेशलाइजेशन शुरू हुआ। किसी ने एग्रीकल्चर चुना तो किसी ने प्रोटेक्शन। इसीलिए हर सिविलाइजेशन में ऑक्यूपेशन बेस्ड ग्रुपिंग डेवलप हो गया है, जैसे यूरोप का फ्यूडलिज्म, इजिप्ट का सोशल हायरार्ची और चाइना का फोर ऑक्यूपेशन और जापान में ईडो पीरियड क्लास सिस्टम। इसके अलावा वेस्ट में आज भी लोगों के नाम ऑक्यूपेशन बेस रखा जाता है। लेकिन इंडिया में आज एक क्रिटिकल शिफ्ट हुआ, जो कास्ट सिस्टम आज हमारे डीएनए में घुस गया है। बाकी सिविलाइजेशन में हायरार्ची स्टेट लेवल थे, यानी ये सिस्टम वहाँ के किंग इन्फोर्स करते थे और जैसे ही स्टेट गिरा तो ये सिस्टम भी पूरी तरह खत्म हो गया। लेकिन इंडिया में कास्ट सिर्फ एक सोशल सिस्टम नहीं, वह रिलीजन के साथ मर्ज हो गया। ब्राह्मण का इन्फ्लुएंस बढ़ा और मनुस्मृति ने कास्ट सिस्टम को और मजबूत बना दिया। अब इसके खिलाफ जाने का मतलब धर्म के खिलाफ जाना और धीरे धीरे कास्ट कोई चॉइस नहीं बल्कि जन्म से फिक्स कर दिया गया और यहीं से इंटरकास्ट मैरिज होना बंद हो गया। सेम कास्ट में शादी होना शुरू हो गया और अभी तक ये चलता आ रहा है, जिससे नॉलेज और वेल्थ एक ही कम्युनिटी में रह सके। इंटरकास्ट मैरिज ने इंडिया के कास्ट सिस्टम को इंडिया के डीएनए में इंजेक्ट कर दिए। अब यहाँ पे आप लॉ चेंज कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकते हो, लेकिन हर गांव में जाकर लोगों की सोशल बिहेवियर बदल सकते हो क्या? मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, वहाँ जब मतलब मेरी ही दोस्त हुआ करती तो कहते कि यार तुझे देख के लगता नहीं है तू जवार जो होते हैं। मैंने कहा कि हम लोग की शक्ल पे लिखा होता है। इसके बाद इंडिया में ब्रिटिशर आते हैं। तब तक इंडिया में जाति व्यवस्था एग्जिस्ट करती थी। एल मिडिल्टन जो 1921 में पंजाब के इंपीरियल सिविल सर्विस के अधिकारी और जनगणना अधीक्षक थे। 1921 में उन्होंने देखा कि बड़ी संख्या में इंडियन अपनी जाति बताने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने इसे एक विद्रोह के रूप में देखा और माना कि इंडियन लोग खुद अपनी जाति व्यवस्था को छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने अपनी 1921 सेंसस ऑफ इंडिया रिपोर्ट में खुलकर लिखते हैं कि वो जाति व्यवस्था और सामाजिक आर्थिक समस्याओं की निंदा करते हैं, लेकिन हम ही बड़े पैमाने पर उस व्यवस्था के जिम्मेदार हैं जिसकी हम निंदा करते हैं। ब्रिटिशर इंडिया के कास्ट सिस्टम से बहुत ही इनसिक्योर थे, क्योंकि उन्होंने 1857 रिवॉल्यूशन में देखा था कि सभी जातियों और धर्मों के लोगों ने मिलकर उनके खिलाफ बगावत की थी। ब्रिटिशर को लगा यूनाइटेड इंडिया से जीता नहीं जा सकता, उनको आपस में ही बांटना होगा, जिसके लिए ब्रिटिशर ने मार्शल रेसेस थ्योरी और कॉलोनियल जैसी नीति लगाई, जिसका पर्पज इंडिया को डिवाइड करना और ब्रिटिश एम्पायर को मजबूत करना था, जिसके लिए सेंसस 1901 लगाया। लेकिन हद तो अब हो गई है, जातियों में कंपटीशन हो रहा है। बिहार में एक गाना रिलीज होता है जिसका सिंगर राजपूत होता है, तो रील राजपूत बनाना शुरू कर देते हैं। सेम गाने का सेम वर्जन भूमियार का गाया जाता है, तो भूमियार रील बनाना शुरू कर देते हैं। सेम ही गाने का सेम ही वर्जन अहिरों का गाया जाता है, तो अहिर भी रील बनाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे करके सोशल मीडिया पर एक वार छिड़ जाती है। एक बार देखने में तो इंटरटेनिंग लग रहा है, लेकिन ये पूरी तरीके से पॉलिटिकली मोबिलाइजेशन होता जा रहा है। आज 10 में से 8 लोग पॉलिटिकली जानकार हैं और 10 में से 5 लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन भी करना चाहते हैं। इंडिया में लोग जातियों को वोट नहीं देते हैं, बल्कि वो अपनी जाति वाले को वोट देते हैं। जाति के नाम पे वोट नहीं देते हैं। देखिए, जाति के नाम पर हम वोट देते हैं और देंगे। पॉलिटिक्स में देखने को मिलता है कि कास्ट वोट के लिए कितना बड़ा फैक्टर है। 30 से 40% लोगों ने कहा वो अपने सेम कास्ट वाले को ही वोट देते हैं। इसीलिए सभी गवर्नमेंट कास्ट को एक मुद्दा बनाती है। एक सर्वे में लोगों से पूछा गया, क्या आप बिना कास्ट जाने किसी भी लड़की से शादी कर सकते हो? तो आप जानकर हैरान हो जाओगे, 1% से कम लोगों ने ही हाँ कहा। यहाँ तक कि पैसे भी ऑफर किए गए, लेकिन सभी का एक ही जवाब, बिना कास्ट जाने वो शादी नहीं कर सकते। मतलब कास्ट पैसों से भी बढ़कर है। 2019 यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन का डाटा 3 लाख से ज्यादा मैट्रिमोनियल प्रोफाइल को एनालिसिस किए। केवल 23% लोगों ने इंटरकास्ट मैरिज करने के लिए हाँ कहा। अब यहाँ पे जितने भी रीजन मिलते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि आपके मेजोरिटी फ्रेंड भी आपके ही कास्ट के हैं। और ये कोई इंसिडेंट नहीं, बल्कि ये स्ट्रक्चरल सेपरेशन है
जो सदियों से चलता आ रहा है और आज भी हो रहा है। लेकिन इंडिया में कोई भी सिस्टम बहुत ही स्लो चेंज होता है। लेकिन अब हम इसमें कर ही क्या सकते हैं, इंटरकास्ट मैरिज। अब इससे होगा क्या, 3 से 4 पीढ़ियों में सभी जाति पात भूल जाएंगे। और ये बात तो डॉक्टर अंबेडकर और वीर सावरकर ने जाति को खत्म करने का सबसे पावरफुल तरीका माना था। अंतरजातीय विवाह शुरू कीजिए, 4 पीढ़ियों में सब भूल जाएंगे कौन कौन जात का है। अब यहाँ पे आपको क्या लगता है कि इंटरकास्ट मैरिज करके जातियों को खत्म कर देना चाहिए या फिर जातियों का सिस्टम ऐसे ही चलने देना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।